तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया स्मार्ट वर्ल्ड और M3M GIC मानेसर को लेके कि इनफैक्ट एक नहीं दो कमेंट आए। उनमें एक कमेंट में उन्होंने पहले कमेंट में लिखा कि मानेसर के प्राइस पे खरीद के जो है गुड़गांव के प्राइस पे बेच रहे हैं, अटर नॉनसेंस। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि किसी भी लैंड का प्राइस किसी प्रॉपर्टी का या प्रोजेक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में कंप्लीटली डिसिसिव फैक्टर नहीं होता है। ओनली 50% उसका प्राइस डिसाइड करता है। अगर इसी हिसाब से चलते तो कमेलियाज, मैग्नोलियाज, अरालियाज, पार्क प्लेस, DLF बेलेयर, पार्सवनाथ एक्सोटिका, इन सब के प्राइसेस सेम होते हैं। और अगर आप प्राइस की ही बात करो, लैंड प्राइस की बात करो, तो इस हिसाब से तो DLF प्रिवाना का रेट 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए था। तो भाई साहब, सिर्फ लैंड प्राइस डिसाइड नहीं करता कि प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। बेसिकली व्हाट यू मीन टू से कि भाई रॉ जो मटेरियल होता है वो किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस डिसाइड करता है। तो अगर ऐसा होता तो ये महंगी महंगी घड़ियां, महंगे महंगे कपड़े ये बनते ही नहीं ना। सबका रॉ मटेरियल तो सेम है, सबका सब कुछ सेम है। तो एक ब्रांड पोजिशनिंग भी होती है, मुझे किन लोगों को अपने प्रोजेक्ट में रखना है और कौन वो ऐसे लोग हैं जिनको एज अ जेंट्री मेरे को अपने प्रोजेक्ट में नहीं रखना है, वो भी होता है। उसके बाद मैंने कौन कौन से पार्टनर्स रोप इन करे हैं, मैं क्या फ्यूचरिस्टिक, मैं क्या नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। तो एक चीज नहीं है। तो ये जो चूरन आपको जो बेच रहा है ना, उसको भी ले आना, आप भी आ जाना, बैठ के डिस्कस करेंगे। वी कैन अग्री टू अग्री ऑन एनी पॉइंट विच इज वैलिड।